देखिए, आपको सड़क पर कोई कुत्ता काटने के लिए दौड़ा रहा है। आप बिल्कुल डर जाते हो। बिल्कुल अचानक से आपके नस नस में आग लग जाती है और आप इतने तेजी से भागते हो अपने आप को बचाने के लिए, ये आपको भी पता नहीं होता है। वही आपसे कह दिया जाए कि उतने ही तेजी से, उतने ही एनर्जी के साथ आप नॉर्मली भागो, आपके पीछे कोई भी कुत्ता या कोई भी जंगली जानवर ना पड़ा हो, तब आप ऐसा नहीं कर पाओगे। असल में ऐसी सिचुएशन में जब आपके ऊपर डेंजर होता है तो आपके साथ आपके शरीर में, आपका शरीर एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जिसका उद्देश्य यही होता है कि आपको हर कीमत पर उस डेंजरस सिचुएशन से बचाया जा सके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में, हमारे किडनी की टोपी, यानी हमारे किडनी के ऊपर टोपी की तरह दिखने वाला एक ऑर्गन जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये वो स्पेशल हार्मोन सीक्रेट करता है जो आपको उस सिचुएशन से बचाने में बहुत मदद करता है जब आप डेंजर में होते हो। हालांकि इसका काम बस इतना ही नहीं होता है, बहुत सारा होता है। आपको अगर स्ट्रेस है, चिंता है, यूरिन का बनना, सेक्स हार्मोन जैसे बहुत सारे काम केवल इस ग्लैंड का ही होता है। चलिए एक एक करके आपको इसके सारे हार्मोन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं। देखिए, एक वीडियो में मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा एनाटॉमी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले ही मैं ये बात बता चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं आपको इसके हार्मोन के बारे में बताना शुरू करता हूँ। हमारा हाइपोथैलेमस एक स्पेशल किस्म के हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एक स्पेशल सेल कॉर्टिकोट्रोप को स्टिमुलेट करता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब देखिए, अब यहीं से जादू होना स्टार्ट होता है। जैसे ही ब्लड में ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हुआ हमारे ब्लड में रिलीज होते ही ये हमारे किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड उस पर जाकर बाइंड होना शुरू कर देते हैं। हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, उनसे जाकर ये बाइंड होते हैं। अब देखिए, जैसे ही ये एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से बाइंड हुआ, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के बीच वाली लेयर जिसे जोना फास्कुलेटा कहते हैं, उसे स्टिमुलेट कर देगा कॉर्टिसोल हार्मोन को बनाने के लिए। देखिए, कॉर्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है। इसी की वजह से ही हमें स्ट्रेस होता है, हमें चिंता होती है। यानी जब भी हमें चिंता या स्ट्रेस जैसी सिचुएशन होगी, ब्लड में इस कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। ये क्या करता है, जैसे ही ब्लड में रिलीज होता है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के स्टिमुलेशन के बाद, ये सेल्यूलर लेवल पर बहुत कुछ करता है। कॉर्टिसोल दरअसल कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ हार्मोन है और ये काम कैसे करता है, ब्लड में रिलीज होते ही ये कॉर्टिसोल हार्मोन सेल के अंदर जाता है, हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के सेल के अंदर। दरअसल चूंकि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सीधे न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है, एक न्यूक्लियर रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होकर, वहां पर डीएनए के स्पेसिफिक पोर्शन पर बाइंड होकर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और फिर यही प्रोटीन जो कि सिंथेसिस हुआ है कॉर्टिसोल हार्मोन के मॉलिक्यूल की वजह से, यही अब फंक्शन करेगा। देखिए, ये प्रोटीन क्या करेंगे, ये प्रोटीन दरअसल हमारे शरीर में ग्लूकोज के अपटेक को बंद कर देंगे और शरीर में जो लिपिड्स हैं, प्रोटीन है, उनके डिग्रेडेशन से एनर्जी को बनाना शुरू करेंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि कॉर्टिसोल इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ज्यादा टेंशन करोगे तो डायबिटीज हो जाएगा। और दूसरा ये काम करेगा कि शरीर में इन्फ्लेमेशन करने वाले एजेंट को ब्लॉक कर देगा, जिससे शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और आपको बता दें कि ये जो कॉर्टिसोल है, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के बीच के लेयर जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बनाता है, वहां से रिलीज होता है। अब देखिए, हमारा एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स का सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है, जिसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, वो भी एक स्पेशल किस्म का हार्मोन बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, जो कि सोडियम और पोटेशियम के कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड में मैनेज करता है। बट ये रिलीज कैसे होगा, एक बहुत ही स्पेशल किस्म के मैकेनिज्म जिसे कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, उसके जरिए ये सिस्टम मैनेज होगा। दरअसल इस बाहर वाली लेयर से एल्डोस्टेरॉन नाम का एक स्टेरॉइड हार्मोन बनता है जो क्या करेगा, हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा को बढ़ाने के लिए, पोटेशियम को डिक्रीज करने के लिए ये हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हमारे किडनी से एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन रेनिन बनता है जो कि लिवर में मौजूद एंजियोटेंसिन नाम के प्रोटीन को बनाता है। आगे चलकर यही एंजियोटेंसिन हमारे ऊपर वाले कॉर्टेक्स के लेयर को स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए, और तब ये जाकर हमारे ब्लड में सोडियम और वाटर रिटेंशन में हेल्प करेगा। इसको मैं अलग से समझाऊंगा, फिलहाल अभी आप बस इतना जानिए। अब देखिए,
देखिए यही एड्रिनल ग्लैंड का जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है, जोना रेटिकुलरिस, वो हमारे शरीर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन के प्रीकर्सर को बनाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों हार्मोन को कंबाइनली दरअसल एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं, जो कि सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं। होता यह है कि जब भी हमारे हाइपोथैलेमस से निकला हुआ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ACTH हार्मोन को बनाने के लिए, यानी एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाने के लिए, वैसे ही यही ACTH हार्मोन जाकर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा इस नीचे वाले लेयर को एंड्रोजन हार्मोन के प्रीकर्सर को बनाने के लिए स्टेरॉयड के मॉलिक्यूल से। ये एंड्रोजन हार्मोन के प्रीकर्सर हार्मोन होते हैं एंड्रोस्टिनिडियोन, डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन जैसे केमिकल, जो कि ब्लड में रिलीज होने के बाद सीधे हमारे गोनैड जैसे टेस्टिकल्स और ओवरीज के पास जाएंगे, जहां पर ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन बनाने लग जाएंगे। तो आप देख ही लिए कि ये जो तीनों लेयर है एड्रिनल के कॉर्टेक्स का, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हमारे जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उन हार्मोन का सिंथेसिस और सिक्रेशन करता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद अब हम आते हैं कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ही अंदरूनी वाले भाग, जिसे मेडुला कहते हैं, वो कैसे काम करता है, वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज कराता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन एड्रिनलिन, जिसे आप नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं, या नॉर एड्रेनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, वो इस ग्लैंड के मेडुला से रिलीज होता है। और ये होता कैसे है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इसे स्टिमुलेट करता है हमारे शरीर में इन हार्मोन को रिलीज करने के लिए। देखो जब भी हमारे शरीर को कभी भी खतरा महसूस होता है, ऐसा सिचुएशन आता है जब हमें दौड़ के भागना होता है, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स इस एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला को जाकर स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल हार्मोन को रिलीज करने के लिए। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, ये एक एमाइन हार्मोन है, कैटाकोलामाइंस। ये क्या करेगा, जैसे ही रिलीज हुआ ये हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन पर जाएगा, जैसे हार्ट पर जाएगा, वहां पर हार्ट रेट को तेजी से धड़कने के लिए स्टिमुलेट करेगा। लंग्स पर जाएगा, एयरवेज को ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, आंखों के प्यूपिल को चौड़ा कर देगा, इंटेस्टाइन को कम काम करने के लिए ये प्रेरित करने लगेगा, विजन और हियरिंग जैसे सेंसेस को ये और भी ज्यादा एक्यूरेट बना लेगा ताकि हम संकट से बाहर निकल सके। ये एड्रिनलिन दरअसल हमारे बाकी के सराउंडिंग नर्व पे जाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व पर, और उन्हें स्टिमुलेट कर देगा नॉर एड्रिनलिन हार्मोन को बनाने के लिए। दरअसल नॉर एड्रिनलिन हार्मोन एक हार्मोन के बजाय ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और इसका काम बिल्कुल एड्रिनलिन की तरह ही होता है। बस एड्रिनलिन हार्ट पर जाकर हार्ट को रेगुलेट करता है ज्यादा तेज धड़कने के लिए। नॉर एड्रिनलिन सीधे ब्लड वेसल्स पर जाकर काम करता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करके या डायलेट करके। अब देखिए जैसे ही आप किसी संकट की घड़ी में आएंगे, ये दोनों ही हार्मोन आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करवा देंगे मेडुला से, और आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाओगे, बिल्कुल तेजी से सांस लेने लगोगे, तेजी से दिल धड़कने लगेगा आपका, कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा, बस उठ खड़े हो जाओगे और भाग जाओगे वहां से जब भी कोई ऐसा सिचुएशन देखोगे। ये कमाल करता है आपका किडनी की टोपी, जिसे एड्रिनलिन ग्लैंड भी कहते हैं। होप आप ये वीडियो ज़रूर पसंद किए होंगे, आपको एड्रिनलिन ग्लैंड का फंक्शन ज़रूर समझ में आ गया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बात बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।